दोस्तों ट्रम्प साहब के लिए देखिएगा और इंडिया के लिए और पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट अभी तक तो ईरान से भी आ रही है। अगर आप देखेंगे, चूंकि दोनों ही देखिएगा एकदम अलग कंट्री हैं, दोनों ही एकदम देखिएगा अपनी बात से पलट जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक तो सबसे अच्छी अपडेट आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बिटकॉइन देख सकते हो जाके अच्छा हो गया है। आप देख सकते हो यूएस मार्केट, ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि ईरान और यूएस की टॉक होनी थी ओमान में। कितना होना था? यूएस और देखिएगा ईरान की वार्तालाप होनी थी, और ये स्टार्ट जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ये इस बार ईरान बोल रहा है, क्योंकि ईरान का बोलना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो तेवर है ना वो ईरान के ज़्यादा इस समय देखिएगा हाई हैं। और आपको पता है कि अगर एग्रेशन होता है तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग चली जाती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल अलग चली जाती हैं। ट्रम्प से नो न्यूक्लियर वेपन। आप देख सकते हैं ट्रम्प का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं दिखना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन से देखिएगा दूरी बना के रखिए। और आपको भी पता है कि ईरान को ये पूरी तरीके से ये पता है कि उसको कहीं ना कहीं केवल और केवल न्यूक्लियर वेपन से ही मतलब है, बट वो चीज़ ऑफिशियली नहीं बोली जाती। और आपको पता है जब जब पता चलता है इजराइल को कि वो बहुत अपने हद तक पहुंच चुका है, अपने देखिएगा पीक तक पहुंच चुका है न्यूक्लियर प्रोग्राम में, तो वो तुरंत देखिएगा ट्रम्प साहब को सूचित करता है या अमेरिका को सूचित करता है, और देन आफ्टर दैट देखिएगा टेंशन बढ़ते हुए देखने मिलती है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस समय का जो मेन एजेंडा है वो यही एजेंडा है कि ईरान और यूएस के बीच में कितना अच्छा चल रहा है, कितना बेहतर चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईरान यूएस टॉक ऑफ, तो अगर आप देखेंगे ईरान एंड यूएस टॉक्स ऑफ टू गुड देखिएगा स्टार्ट, ट्रम्प सेज नो न्यूक्लियर वेपन। तो आप देख सकते हैं नो न्यूक्लियर वेपन फॉर तेहरान। तो पूरी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव टॉक्स होंगी, जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव टॉक्स, उतना अच्छा हफ्ता रहेगा अगला वाला, मतलब उतना अच्छा वीक रहेगा अगला वाला। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक इन ओमान हैड अ गुड स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान फॉरेन मिनिस्टर खुद ये सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं इस समय, मतलब यही आपको सब जगह हाईलाइटेड देखने को मिलते हैं। फॉरेन मिनिस्टर यही सबसे ज़्यादा एग्रेशन वाले वो भी डालते हैं, स्टेटमेंट भी डालते हैं। और इनके बाद किसका स्टेटमेंट आता है? सुप्रीम लीडर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खास हैं, मतलब अगर आप ईरान में देखेंगे तो ये बहुत खास आदमी है। तो ये अगर कोई बात बोल रहे हैं तो इसकी बात की वैल्यू है, मतलब इन सब चीज़ों की वैल्यू हो सकती है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड यूएस ईरान देखिएगा न्यूक्लियर टॉक इन ओमान हैड अ गुड स्टार्ट, यानी कि दोनों का जो स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो आपने गुड ही बोल दिया तो ये अच्छी होगी। अभी तक तो ये हो रहा है ना कि खींचतान चल रही है, अभी तक तो ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, अभी तक तो मतलब यूएस में टेंशन चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एम्फसाइजिंग दैट द डिस्कशन वुड फोकस सोली ऑन न्यूक्लियर इशूज़। तो अगर आप देखेंगे जो मेन एजेंडा है, यानी कि बार बार यही बोला जा रहा है, जो मेन फोकस है वो केवल न्यूक्लियर इशू है। अगर न्यूक्लियर इशू सॉल्व हो जाता है तो प्रोटेस्टर की बात खत्म हो जाएगी, और जो भी पर्टिकुलर इतनी देखिएगा डेथ्स हुई हैं या फिर देखिएगा जो प्रोटेस्ट ईरान में चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बात खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सबसे देखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस समय का ग्लोबल टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ईरान और अमेरिका। पहले बीच में ग्रीनलैंड भी हुआ था, बट वहाँ से देखिएगा पूरा टर्न अराउंड आ चुका है जब से इंडिया की यूरोप से डील हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ईरान टॉप्स डिप्लोमेट सेड द यूएस ईरान टॉक बीइंग मीडिएटेड बाय द ओमान हैड गॉटन ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, वुड कंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू भी रहेंगी। कमेंट दैट द मे हेल्प ईज फियर, यानी कि इसके बाद ये देखिएगा सहयोग करेंगी डर को ख़त्म करने में। फेलियर टू सिक्योर देखिएगा डील कुड पुश द मिडिल ईस्ट क्लोजर टू कॉन्फ्लिक्ट। और अगर आप देखेंगे अगर ये पर्टिकुलर डील, उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये पर्टिकुलर डील फेल हो जाती है, फेलियर होता है, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को देखिएगा एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगा, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कौन कह रहा है? फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। तो आप देख सकते हैं ही द टॉक्स इन द मुस्केट द ओमानी कैपिटल विच इंक्लूडेड द पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद द यूएस स्पेशल इन्वॉय। ये सबसे देखिएगा स्टीव पिटकॉफ, ये हर जगह जाते हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो।
तो ये बात करने गए थे, डायलॉग्स हुए हैं और जो थ्रेट एंड प्रेशर के बेसिस पे नहीं हुए हैं, जो टॉपिक सॉल्व करना है उसके बेसिस पे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है अपकमिंग देखिएगा डेज के लिए, अपकमिंग वीक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।